विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज बताता हूँ। भारतवर्ष के लगभग पढ़े लिखे लोग ज्योतिष विद्या में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं। पुस्तकें लाकर वो लोग अध्ययन भी करते हैं। काफ़ी हद तक उनके अंदर वो जानकारी भी पैदा हो गई है। द्वादश भाव क्या है, ऊंच नीच ग्रहों क्या है, केंद्र क्या है, मारक ग्रह क्या है, तारक ग्रह क्या है, किसकी दृष्टि कहाँ पड़े तो क्या होता है, आदि आदि जो ज्योतिष के प्राथमिक नियम हैं वो जान लेते हैं पढ़ के। और जानने के बाद उनके अंदर असूया पैदा होती है, यानी कि अभिमान पैदा होता है। और जब अभिमान पैदा होता है तो वो अपने आप को ज्योतिष समझने लगते हैं और शुरुआत अपने से ही करते हैं। यानी कि अपनी कुंडली देखेंगे और एक धारणा बना लेंगे कि हमारे ऐसे है, हमारे ऐसे है, हमारे ऐसे है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको गज केसरी योग है, गुरुचंद्र का गज केसरी योग होता है, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग होता है, आपकी कुंडली में है, तो फिर आपकी हालत बिगड़ी क्यों है? आप सुखी क्यों नहीं हैं? आप थोड़े से पैसों के लिए परेशान क्यों हैं? आपकी पत्नी आपको प्यार क्यों नहीं करती? आपके बच्चे क्यों नहीं होते? आपका जीवन सुव्यवस्थित क्यों नहीं है? भाई भाई में कोर्ट कचहरी केस क्यों चल रहा है? आपकी धन संपत्ति कोई क्यों हड़प लिया? आप अपने आप को अगर ग्रहों से ऊपर पाते हैं, यानी कि आपके ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष विद्या एक खाली गणित विद्या नहीं है। ये एक अलौकिक विद्या है, एक सिद्ध विद्या है। हम ज्योतिष पढ़ तो लेंगे, ज्योतिष सीख तो लेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर अध्यात्म नहीं आएगा, अनुष्ठान नहीं आएगा, ईश्वर की पराशक्ति हमारे अंदर वास नहीं करेगी, तो कोई भी जजमेंट सही नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार एक ही डॉक्टर के पास कई डॉक्टर तैयार होते हैं, उन्हें डॉक्टरी के नियम बताए जाते हैं, दवाओं के विषय में बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि रामलाल आए तो इंजेक्शन देना, श्यामलाल आए तो ऑपरेशन करना। ये जजमेंट उस डॉक्टर को लेना पड़ता है कि इस समय इसे कौन सी गोली देनी चाहिए और मरीज का ऑपरेशन करना चाहिए या गोली से निपटा देना चाहिए। ये जो जजमेंट है वही तो अध्यात्म है, वही तो भक्ति है और वही तो मनुष्य की शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय तत्व बैठा हुआ है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। ईश्वर सुसुप्त अवस्था में आपके अंदर है, वो जागृत कैसे होगा? जब आप भगवान के पास जाएंगे, बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर रहे हुई जो चेतना है, हमारे अंदर रहे हुआ जो परम तत्व है, उस परम तत्व को पहचानते हुए उसके अंदर हमें दैवी शक्ति के द्वारा परम तत्व का करंट मारना पड़ेगा। जप, तप, ध्यान, दया, धर्म, ज्ञान, दान, पूजा पाठ, ये सब क्या है? यही तो वो चीज है जिससे हमारे अंदर रहे हुए परम तत्व को तेजस्वी बनाया जा सकता है। और जब हम
अपने अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को तेजस्वी बनाते हैं तो हमारे चेहरे में एक रौनक आती है और हमें देखते ही लोग प्रभावित हो जाते हैं और हम कुंडली देखकर जो भी सोचते हैं वो 100% सफल होता है। थोड़ी सी ज्योतिष जानकर अभिमान मत करो, आध्यात्म की तरफ जाओ, गुरुजनों की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो। अगर ज्योतिष विद्या में इंटरेस्ट है तो ईश्वरीय तत्व में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लो। नियम तो 10 दिन में सीखे जा सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर तत्व विचार है वो बहुत ही गहन है, वो गुरु मुख के सिवाय नहीं आता है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर को लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 संपर्क करो, पूछो। जय बोलो, अपना ध्यान रखो।